नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर अखबारों ने आज एक शेड्यूल जारी किया और उसके बाद तमाम अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से उस शेड्यूल का आकलन करने लगे। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कैसे होगी बहाली, किसको होगा नुकसान, चूँकि स्टेट, बीटेट, सीटेट सभी अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। कई लोगों ने इस शेड्यूल के यकीन पर या इसके वास्तविकता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे। 31 मार्च और 31 जुलाई क्या वह दिन है जब नियुक्ति पत्र बिहार के शिक्षकों को मिलेगा या फिर बदलाव हो सकता है? तमाम प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीटेट 2022 से लेकर स्टेट 2022 तक की चर्चाएं, सभी बिंदुओं पर खुलकर बातें होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब शेड्यूल जारी हुआ तो कई लोगों का यह प्रश्न है। बाकी अन्य प्रश्नों पर जाने से पहले मैं बता दूं कि यह शेड्यूल गलत है। मैं आपको दोहराता हूं इस बात को कि कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि यह शेड्यूल गलत है। मैं एक बार पुनः बता दूं कि बिहार में जो शिक्षा विभाग की ओर से समीक्षा बैठक की गई थी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, उसी समीक्षा बैठक में एक समय सीमा तय की गई है, जिस समय सीमा की बात माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में भी किया था। और ये वही समय सीमा है जिस समय सीमा का निर्धारण शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के समक्ष किया है। अब इस समय सीमा में 30 सितंबर आप देख रहे होंगे पोर्टल का निर्माण करना है, अक्टूबर में नियमावली का अनुमोदन कर देना है। देखिए, कोई भी काम अगर एक तय शेड्यूल में होता है, लक्ष्य रखा जाता है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस तरीके से व्यवहार भी करना पड़ता है। और कई लोगों का ये मानना है कि 31 मार्च 2023 तक नियुक्ति पत्र माध्यमिक की नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। अगर आप सजग और सतर्क नहीं रहें तो ये आपके दबाव का ही नतीजा है कि लगातार शिक्षा विभाग प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्टिविटी करता हुआ दिखता है। भले अखबारों में ही सही, मजबूरी है उनकी कि उन्हें कुछ न कुछ बातें बोलनी पड़ती है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 3 वर्षों में जो खुलकर एक तिथि का निर्धारण हुआ है। वरना आप याद करें, शिक्षा मंत्री से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक का बयान, वो महीने बताने से भी कतराते थे। यहाँ तो तिथियाँ बताई जा रही हैं। आप याद कीजिए, जनवरी से लेकर के मार्च, अगस्त कब बीत गया, कभी किसी ने हामी नहीं भरी कि आपकी बहाली कौन से तिथि में प्रकाशित की जाएगी विज्ञापन को। परंतु आज 15 दिसंबर जो कि तिथि का निर्धारण कर दिया गया है माध्यमिक का, तो यकीन तो करना पड़ेगा। परंतु इस यकीन के पीछे आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 दिसंबर को माध्यमिक का विज्ञापन आने वाला है तो 15 दिसंबर तक आराम से चादर तान कर सो जाएं। ये 15 दिसंबर आपके लिए 15 दिसंबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मानकर आपको चलना होगा कि आपका प्रयास जितना ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी उतनी अधिक होगी विज्ञापन के तय समय सीमा पर आ जाने का। बाकी नवंबर में रोस्टर का निर्माण भी करना है। 31 मार्च 2023 को नियुक्ति पत्र का वितरण करना है। 7 अप्रैल को प्राथमिक वाले शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसके लिए विज्ञापन आना है और 31 जुलाई 2023 को नियुक्ति पत्र वितरण करना है। सीटेट 2022 की अगर हम चर्चाएं करें, सीटेट 2022 बिल्कुल सब संभव नज़र आता है। और हालांकि प्राइमरी वाले अभ्यर्थी लगातार उन्होंने प्रयास किया है और उनके प्रयासों का फल उन्हें मिलना भी चाहिए था। कम से कम सीटेट 2022 को या उसके पहले 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी। परंतु ये जो तय समय सीमा है वो क्यों हुआ है वहाँ तक, क्योंकि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के जो हैं उन्होंने लगातार इस बात का अंदेशा या अंदाज़ा पूर्व में ही दिया था। आप याद कीजिएगा, आज से तकरीबन 10 दिन पहले मैंने बताया था सचिवालय अपडेट में कि बहाली आपको पहले एसटीईटी की आनी है। वो खुलकर इस बात को बोला करते थे। और आज भी जब उनके बयान छपे हैं तो उनके बयानों में इस बात की जो है स्पष्ट झलक है कि पहले ऊपर से बहाली होनी है, ताकि जो सीटें खाली रह जाती हैं वो खाली रहने वाला काम ना हो सके। जो अधिक मेधा वाले अभ्यर्थी हैं वो ऊपर सेलेक्ट हो जाए और उनसे कम मेधा वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको नीचे प्राइमरी में भी मौका मिले 1 to 5, 6 to 8 में। सरकार की ये सोच बिल्कुल सही थी और इस तरीके के बहाली करने से सीटेट वाले को ही फ़ायदा था।
लेकिन उल्टा कहाँ पड़ गया, जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी थे बहाली 7वें चरण में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की अगर होती, उसके बाद प्राइमरी की होती तो भी कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी यह हो रही है कि जितने सीटों का फ़ायदा इनको स्टेट वाले अभ्यर्थी जो उच्च मेधा अंक वाले हैं उनकी बहाली के बाद मिलता, कहीं ना कहीं उतने अभ्यर्थी सीटेट 2022 दिसंबर पास करके नए अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। तो इनको मिला जुला करके कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। नुकसान क्या होगा, अतिरिक्त बोझ जो है वो बढ़ेगा। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ अतिरिक्त बोझ जो है इनको वहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और अगर आप निकाल लीजिएगा कि स्टेट और बीटेट और सीटेट, तो मैंने एक कम्युनिटी में पोल करवाया है, आप जा कर के देख सकते हैं कि तकरीबन 30% से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेट और सीटेट दोनों पास हैं। तो मिला जुला करके बात वही रहेगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। लेकिन परेशानी है समय सीमा का, कि इनको समय सीमा का ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब उन अभ्यर्थियों के लिए ये बात जिनको लगता है कि ये समय सीमा बढ़ जाएगा, बिल्कुल छठे चरण को आप याद कीजिए, 17 बार शेड्यूल बदला है। ये 18वां बार, या कहें कि एक शेड्यूल और जारी हो गया, 19वां बार ये शेड्यूल जारी हुआ है पटना और जो सारण जिला परिषद का है। चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि के दिन भी शेड्यूल बदला है। आप ये याद करें, छठे चरण को भूले नहीं। आपकी जो शंका है वो बिल्कुल जायज़ है। ये शेड्यूल कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि ये बदल नहीं सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन कब, जब आपके दबाव उस लेवल के नहीं होंगे तब। छठे चरण में उस तरीके के अभ्यर्थियों ने दबाव नहीं बना पाया, सरकार अपने मन मुताबिक भरपूर देरी करते गई। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2022 जो है, अगर आपकी तिथि का निर्धारण कर दिया गया है तो 31 मार्च से अप्रैल नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा। वो हो सकता है अगर आपका दबाव कम पड़ा तब। बाकी अगर कानूनी पचड़े को देखेंगे तो छठे चरण पे अभी एक तरीके से रोक लगी हुई है 2017-19 बीएड को लेकर के। लेकिन 29 तारीख को जो सुनवाई है या उसकी अगली तिथि में उम्मीद है कि सरकार उस मामले को रफा दफा कर लेगी। मैंने पहले भी बताया है कि कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि इतना उनके पास जो उचित जवाब है कि 17-19 वाले को लेकर के वो उस केस से निकल जाएगी। इसलिए कोर्ट केस को लेकर के कोई ऐसा पचड़ा मुझे अभी प्रतीत नहीं होता है कि कोई परेशानी का सबब बने। लेकिन चूँकि 31 मार्च 2022 को तिथि का निर्धारण किया जा चुका है और एक लक्ष्य रखा गया है कि उस समय तक बहाली पूरी की जा सके। और अगर जो अभ्यर्थी यह सोच करके कि ये शेड्यूल के तहत बहाली पूरी नहीं होगी और अगर ढीले पड़ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि 31 मार्च को आप 31 जनवरी नहीं कर सकते हैं, 28 फरवरी नहीं कर सकते हैं, 31 दिसंबर नहीं कर सकते हैं। चाहे लाख आप ढीले पड़िए, चाहे लाख आप दबाव बनाइए, वो 31 मार्च ही रहेगा। हाँ, अगर आप ढीले पड़े तो 31 मार्च 31 दिसंबर 2023 जरूर बदल सकता है। 7 अप्रैल 2023, 7 अप्रैल 2024 जरूर बदल सकता है अगर आप ढीले पड़े तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। बाकी स्टेट 2022 की जहाँ तक बातें हैं, स्टेट 2022 होगी, कॉमर्स विषय की होगी। अन्य विषयों को लेकर के भी बातें चल रही हैं विभाग में, हाईकोर्ट में केस भी है, सरकार ने जवाब भी दाखिल करना है और उम्मीद है कि अन्य विषयों की भी परीक्षा हो जाए। परंतु कॉमर्स विषय को लेकर के स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग का आ चुका है। कॉमर्स विषय की एसटीईटी होगी और उसका प्रभाव 7वें चरण पर नहीं पड़ेगा। ये कई जगहों पर मैंने देखा कि कॉमर्स वाले का परीक्षा होगा फिर 7वां चरण होगा, तो ऐसा नहीं है। 7वां चरण अपनी ओर गति से चलेगा। अन्य विषय की जो है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूँ, और कॉमर्स विषय की परीक्षा भी होगी, उसका परिणाम भी आएगा और उसकी बहाली एक अलग दिशा में चलेगी, कहलाएगी वो भी 7वें चरण के अंतर्गत की गई बहाली। 8वां चरण में कॉमर्स की बहाली नहीं होनी है, होनी 7वें चरण में भी है, लेकिन वो आपके अन्य बहालियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी बहाली नियत समय सीमा पर नियत गति से ही चलेगी। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी सचिवालय से बड़े अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास है, जिसको हम आप तक साझा कर रहे हैं। दूसरी ओर सीटेट 2022 की तैयारी, जो लोग क्वालिफाई नहीं हैं वो लोग लग जाएं सीटेट 2022 में तन मन धन से। आपके लिए एक सुनहरा मौका है, या यूँ कहें कि जो स्टेट बीटेट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सके थे, सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः बिहार में प्राइमरी शिक्षक बनने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है इसमें जी जान लगा करके लग सकते हैं। नुकसान थोड़ा प्राइमरी के अभ्यर्थी जो हमारे संघर्षरत हैं उनके साथ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 15 दिसंबर वो बड़ा दिन होगा जब विज्ञापन निकल सके, और 30 जो सितंबर है पोर्टल का जो शुरुआत है वो होगा, और
नवंबर में रोस्टर का क्लियरेंस आपका हो जाना है, जिस रोस्टर की बात लगभग सभी लोग कर रहे हैं, और सीटों को लेकर के ब्यौरा आना अब शुरू हो चुका है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में सीटों को लेकर के सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और नियमावली उम्मीद है कि मंगलवार को जो है आगे बढ़ जाए। फिलहाल के लिए इन सभी मुद्दों को हम लोग जो है आपके जो कन्फ्यूजन्स थे उनको दूर करने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।